और चलिए अब आपको दिखाते हैं राज्यसभा में जया अमिताभ बच्चन पर सियासी राय। जया अमिताभ बच्चन is the last speaker on this point. Please, ma'am. मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है My tone? No, she tuned you. No, you don't have flow now. No, enough of it. Enough of it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No. दुनिया के मशहूर नाटककार विलियम शेक्सपियर ने लिखा है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन देश की संसद के भीतर से जो तस्वीर आई है वो कह रही है कि नाम में बवाल भी रखा है और सवाल भी। वो बवाल और सवाल जिसकी शुरुआत मॉनसून सत्र में पिछले महीने ही शुरू हो गई थी और बढ़ते बढ़ते वॉकआउट से लेकर माफी की मांग तक पहुंची। जया अमिताभ बच्चन के संबोधन पर आपत्ति का सिलसिला 29 जुलाई को शुरू हुआ था। जया बच्चन ने कहा था कि महिलाओं की अपनी पहचान होती है और पति के नाम से संबोधित करने की जरूरत नहीं है। 2 अगस्त को नाम के मुद्दे पर हंसी मजाक भी हुआ था, लेकिन 4 दिन बाद जो सदन में हुआ उसे देखकर देश हैरान रह गया और सोचने लगा कि आखिर नाम पर इतना कोहराम क्यों मचा है। दरअसल कोहराम सिर्फ नाम पर नहीं था, नाम तो विवाद का मुखड़ा भर है। सर मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्टेबल। देश की संसद के भीतर सभापति के टोन को लेकर टेंशन इतनी बढ़ गई कि बवाल मच गया। जया बच्चन ने जैसे ही सभापति जगदीप धनखड़ के लहजे पर सवाल उठाए वो आग बबूला हो गए। जया जी, take your seat. Take your seat. जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. And you say, my tone? No, she tuned you. No, you don't have flow now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. जगदीप धनखड़ नाराज हो रहे थे और विपक्ष के तमाम सांसद सदन में नारेबाजी कर रहे थे। सभापति ने आगे इस मुद्दे पर किसी भी सदस्य को बोलने की इजाजत नहीं दी तो तमाम विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि जया बच्चन को आखिर गुस्सा क्यों आया? क्या जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन नाम से आपत्ति है? जया बच्चन को सभापति जगदीप धनखड़ की कौन सी टोन से इतनी आपत्ति है? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए और इस पूरे मसले को समझने के लिए आपको सदन की 29 जुलाई की कार्यवाही देखनी होगी, जब जया अमिताभ बच्चन का पहला एपिसोड हुआ था। तारीख 29 जुलाई, वक्त दोपहर 3:43। राज्यसभा में उपसभापति जया बच्चन का नाम लेते हैं।
श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया श्रीमती तरीका जया जी। निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। चूंकि यहाँ नाम दर्ज है नहीं सर, इसलिए मैंने कहा। उपसभापति श्री हरिवंश कहते हैं कि जो नाम आपने लिखा है मैं वो ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन जया बच्चन की आपत्ति और गुस्सा बढ़ता जाता है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं आपकी है। बड़ी विशिष्ट तो ये उपलब्धि जो है नया शुरू हुआ है, आई जस्ट। हालांकि इसके बाद वो दूसरे मुद्दे पर जाती है, लेकिन उस दिन भी जया बच्चन ने वो लाइन कही थी जिस पर शुक्रवार को राज्यसभा में घमासान हुआ। मैं कलाकार हूँ सर, मैं बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, मैं एक्सप्रेशन समझती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। आप समझिए कि 29 जुलाई को जया अमिताभ बच्चन वाला एपिसोड खत्म हो गया था, लेकिन 3 दिन बाद 2 अगस्त को इस एपिसोड में नया चैप्टर जुड़ा और इस बार सभापति की कुर्सी पर जगदीप धनखड़ आसीन थे। सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ, इस बार सदन का माहौल बिल्कुल अलग था। पहले जया हंसते हुए अपना नाम अमिताभ के साथ लेती हैं और इस पर सभापति भी ठहाके लगाते हैं। सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ, आपको आज लंच ब्रेक मिला? नहीं मिला, तभी आप बार बार जयराम जी का नाम ले रहे हैं। इसके बाद जगदीप धनखड़ ने बताया कि वो जया और अमिताभ बच्चन के कितने बड़े फैन हैं। ये पहला मौका शायद कि मैं आपका भी फैन हूं और अमिताभ जी का भी हूं। हैं? नहीं, ऐसा कोई कपल मुझे मिला नहीं। और हाँ, तभी मेरा नाम ऐसा। On that point. थैंक यू। हाँ। मॉनसून सत्र चल रहा था और जया अमिताभ बच्चन का एपिसोड हर 3 दिन पर दोहराया जा रहा था। तीसरा एपिसोड 5 अगस्त को हुआ। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर आपको अमिताभ का मतलब पता है ना? बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं, मैं एक सेकंड, I'm very proud of the association for marriage and my husband. इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ सदन को बताते हैं कि नाम अगर किसी को बदलना है तो उसकी प्रक्रिया मौजूद है, लेकिन जया कहती हैं कि नाम पर उन्हें गर्व है। जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ सबमिट किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। I'm very proud of my name and my husband and his achievements. मैम आपको एक बात बताता हूँ। It signifies आभा जो मिट नहीं सकती। Take your seat. I'm very happy. One second, take your seat. So don't worry. No. ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, पहले नहीं था। हाँ, one second. मेरा माननीय सदस्यगण, जया बच्चन आपत्ति जताती हैं कि बाकी सदस्यों के नाम के साथ उनकी पत्नी का नाम क्यों नहीं लगाया जा रहा। now your supplementary number 4 to श्री मनोहर लाल खट्टर। सर इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का नाम भी लगा दीजिए या उसके बाद। सर मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये तो रही बात जया बच्चन के नाम को लेकर चल रहे विवाद की। आज दोपहर को जब खबर आई तो लगा कि जया अपने नाम को लेकर फिर से भड़की हैं, लेकिन हमने जब पड़ताल शुरू की तो मालूम चला कि कल जो हुआ उसमें नाम तो सिर्फ बहाना बना, असली मुद्दा तो विपक्षी अपमान का था। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि सदन में सभापति उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते। जया बच्चन ने सदन में सभापति के सामने इसका बम फोड़ दिया और फिर देश के सामने आया वो विवाद जो अब तक सुर्खियों से दूर था। क्या है ये जरूरत नहीं है मगर ठीक है कर रहे हैं। आई एम नॉट
I'm very happy. I'm very proud of my husband's achievements, of him. I'm very happy to be a बच्चन. बच्चन काफी नहीं है. बिल्कुल. ये सब छोटी-छोटी बातें हैं. That's not the point. एबीपी न्यूज से बात करते हुए जया बच्चन ने कहा कि सदन से वॉकआउट करने की वजह एक तो ये है कि विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा और ऊपर से उनका अपमान किया जा रहा है. You cannot, और हर चीज में आप I did this, I did that, I never said I this, ये सब गलत चीज है. जब हाउस के फ्लोर में कोई चीज कही जाती है उसको आप चेंबर में कैसे डिस्कस कर सकते हैं? उसकी सफाई हाउस के फ्लोर में होनी चाहिए. आप इतना गुस्सा करके बैठ जाइए आप जी. ये सब अच्छी बात नहीं है. नाम पर कोहराम के बीच अपमान का मुद्दा कहां से आया, इसके लिए आपको 30 जुलाई को राज्यसभा में राजस्थान के बीजेपी सांसद घनश्याम तिवाड़ी का एक बयान सुनवाते हैं. मल्लिकार्जुन नाम है, श्री सेलम मल्लिकार्जुनम शिव जी का नाम है. शिव जी एकमात्र ऐसे देवता है जिनकी प्राण प्रतिष्ठा में पूरे परिवार की प्रतिष्ठा होती, और देवताओं की नहीं होती. तो इन्होंने भी अपने पूरे परिवार की राजनीति में प्राण प्रतिष्ठा करा दी. यहाँ तक जो पहुँचने का अब इस बयान के एक दिन बाद यानी 31 जुलाई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घनश्याम तिवाड़ी के परिवारवाद वाले आरोप पर बेहद भावुक तरीके से सदन में जवाब दिया. ये पॉलिटिक्स में ये पहला जनरेशन है मेरा मैं खुद ही अकेला ही पॉलिटिक्स में हूँ. इसके पीछे मेरे बाप नहीं थे और मेरी माँ नहीं थी कोई, वो तो सब मर गए थे. मेरे पिताजी ने मुझे पाला पोसा और मैं लीडर ऑफ द हाउस, प्लीज कीप देम अंडर कंट्रोल. अब तक यहाँ तक जो पहुँचने का अब जो हुआ है उनके आशीर्वाद से ही हुआ है. वो एट द एज ऑफ 85 गुजर गए. सर मैं चाहता हूँ 95 से भी आगे भी जाए आप, तो गलत नहीं निकला सर. मैं नो इस माहौल में मैं और जिंदा ज्यादा जीना नहीं चाहता. इस माहौल में मैं और ज्यादा दिन जीना. हालांकि विरोध जताए जाने के बाद सभापति धनखड़ ने अपने कमरे में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और बीजेपी सांसद घनश्याम तिवाड़ी के बीच सुलह कराने की कोशिश की थी. जानकारी के मुताबिक बंद कमरे में तिवाड़ी ने खड़गे की खूब तारीफ की, लेकिन विपक्ष की मांग थी कि बंद कमरे में नहीं, तिवाड़ी सदन के अंदर खेद जताएं. आज कहा गया कि घनश्याम तिवाड़ी आए, चेयर के साथ मिले, बंद कमरे में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की खूब प्रशंसा की. तो जो घनश्याम तिवारी जी ने प्राइवेटली कहा, हमारी मांग थी कि संसद में खड़े होकर कहे. इतने धैर्य के साथ उन्होंने खड़गे जी का अपमान किया, उसी धैर्य के साथ वो कहें कि जो मैंने कहा वो गलत था. मैं उनका आदर करता हूं, उनका बड़ा सम्मान करता हूं और मेरी गलती से मैंने कुछ कह दिया. कांग्रेस समेत विपक्ष के सांसद इस मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन सभापति विपक्ष को समझा रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई अपमान नहीं हुआ है. Apology for what? He has not. Absolutely not. People don't apologize when they praise. Ghanshyam Tiwari ji has praised Mallikarjun Kharge ji. सभापति विपक्षी सांसदों से पूछ रहे थे कि कौन से शब्द पर आपत्ति है और विपक्ष समझा रहा था कि आपत्ति टोन यानी लहजे से है. टोन गलत था. I recall, sir, one day Mr. Chidambaram asked you how 267 notice was preceded by another motion. How can you do that? And you were agitated because how can you ask, how can you do that? Sir, I told them it is not how can you do that. How can you do that, sir? It's only the tone that matters. When you are being something happen, the same will apply to the LOP also, sir. Please, sir. डीएमके सांसद की टोन वाली पुरानी मिसाल पर सभापति जगदीप धनखड़ मुस्कुराते हैं और पूछते हैं कि जया जी ठीक है? जया जी फाइन. जया जी फाइन. जया जी फाइन. जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट. प्लीज मैम. इस मुद्दे पर अपनी बात रखने का आखिरी मौका जया बच्चन को दिया जाता है, लेकिन जया खड़े होते ही सभापति की टोन पर सवाल उठा देती है.
सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्टेबल। विपक्ष के मुताबिक मुद्दा सिर्फ नाम नहीं बल्कि जिस तरह का बर्ताव हो रहा है वो है। यू आर अ न्यूसेंस, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. सोनिया गांधी की अगुवाई में विपक्ष विरोध करते हुए सदन से बाहर निकल गया और उधर सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इस बर्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई है। मुझे बड़े स्पष्ट दिख रहा है कि वह राजनीति में धरातल पर स्तर से इतने नीचे आ गए हैं कि वह पार्टी का विरोध करते करते, व्यक्ति का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगे। अपने जीवन में मैंने प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित, अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं देखा। आज मन व्यथित वेदना से भरा हुआ है। ये केवल आसंदी का अपमान नहीं है, ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है।